हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। एंड सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार वीडियो लेट हो गई है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ, रीज़न ये था कि मैंने अभी रिसेंटली आर्टिकलशिप ज्वाइन करी और कुछ दिन थोड़ा सा शेड्यूल मिसमैनेज हो गया, इस वजह से वीडियो लेट हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग सही से काम करने लगेंगे फिर से, और हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई इंतज़ार किए। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल क्या रहा था, पहले तो ये जाने की चल क्या रहा था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था और ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके कवर हो चुके हैं, क्वेश्चंस वगैरह मैंने कवर करा दिए हैं। लेकिन अभी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो अगली वीडियोस में कवर होते जाएंगे और फिर धीमे से चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स में भी मूव ऑन कर पाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक याद है मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो है सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन। इसको मुझे समझाना है, बहुत छोटा सा, बहुत ही आसान, बहुत ही पिद्दी सा चिंदी सा कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत नहीं होगी समझाने में, आपको समझने में भी। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी भी वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे रखा है, वहां पे जाके देख लो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ठीक, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन। सबसे पहले तो क्या, इसे भूल जाओ, ये क्या है, सब डिवीजन क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, छोड़ो हटाओ। अभी तक मैं ये तुम लोगों को बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि काफी दिन हो गए कि अब तक हम लोग करते क्या थे। अब तक हम लोग कैपिटल रिडक्शन करते थे। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, 1000 अपने पास इक्विटी शेयर्स हैं, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ रुपीज, मान लेते हैं कितना ईच, 100 ईच। तो भाई अपनी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 1000 इंटू 100 कितनी हो जाएगी, 1 लाख। 1 लाख रुपए की हमारी क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म इन्होंने दे दिया, एक एडजस्टमेंट के नाम पे एक चीज दे दी, जो अक्सर अब तक हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए हैं। क्या दिया उन्होंने, रिड्यूस ईच शेयर, या फिर ईच शेयर नहीं, इक्विटी शेयर था ना, तो पूरा लिख दो, ईच इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच टू, यहां लिखते हैं, टू रुपीज 20 ईच। ठीक है, हर एक शेयर को, इक्विटी शेयर जो कि 100 रुपए का है, उसे कितने का बना देना है तुमको, 20 रुपए का बना देना है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिंपल एक एग्जांपल है। यहाँ पे 1000 की जगह 10,000, 1 लाख, करोड़ों में आ सकता है, फेस वैल्यू कुछ और हो सकती है। 100 की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं, 20 की जगह किसी और में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या कह रहा है, 1000 शेयर्स हैं, 100 रुपए के हैं, 1 लाख की टोटल कैपिटल हो जाती है। और क्या कह रहा है, ईच इक्विटी शेयर जो कि 100 का है, उसको क्या बना दो, 20 का बना दो। ठीक है ना, तो 20 का बना देना। तो एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल क्या एंट्री पास करते थे, हम लोग सिंपल एंट्री ये पास करते थे। हम लोग करते क्या थे भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। कितने शेयर्स है अपने पास, 1000 शेयर्स हैं, कितने के हैं, 100 के हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कर देना है, 1 लाख रुपए का है। ठीक है, इसको फिर हम लोग क्या करते थे, फिर से वही काम, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। नई फेस वैल्यू क्या थी, 1000 ही शेयर्स हैं। ठीक है, 1000 शेयर्स ही हैं, 1000 शेयर्स ही हैं, शेयर्स के नंबर पे कोई चेंज नहीं आया। कितने पे हो जाता था, 20 का कर देना है तुमको। तो 1000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, 1000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20,000। बाकी जो हम लोगों का जो जाता था वो कहाँ चला जाता था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, यानी कि जन्नत में। ये चला गया अमाउंट, रिडक्शन अकाउंट कितना गया, 100 माइनस 20, 80,000। ठीक है, बस कुछ नहीं होती थी, हम लोग नरेशन लिख देते थे, बीइंग लायबिलिटी ऑन शेयर्स रिड्यूस। ये अब तक करते थे, ये अब तक हम लोग कर रहे थे। तो देखा जाए इस मेथड में एक चीज कॉमन है, हम लोग कुछ नोटेशंस लिख सकते हैं। इस मेथड में कुछ नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स क्या लिख सकते हैं इस मेथड में, एक चीज लिख सकते हैं कि चेंज किस में आया है। क्या नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज आया है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं आया। मैं तो तुमको समझाना चाह रहा हूं इससे। ठीक है, इस मेथड में अगर बात करें तो अपने पास कुछ नोट्स आते हैं।
नोट से पहला कौन सा आता है कि इस मेथड में नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट चेंज किस में आया है, चेंज इन पेड अप स्लैश फेस वैल्यू पे। हाँ या ना? यार ये थोड़ा सा इधर सही नहीं लग रहा है, इसको कहीं और लिख देते हैं तो देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्योंकि बीच में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो क्या हो रखा है, नोट यहां पे लिख देते हैं, नोट इन कैपिटल रिडक्शन। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं ना। कैपिटल रिडक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो दो चीजें पॉइंट आउट हो जाती हैं। वो क्या है, नो चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के नंबर पे कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, लेकिन चेंज किसमें आता है, चेंज इन पेड अप स्लैश कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू पे। ये FV यानी कि फेस वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों में चेंज आता है, पेड अप और फेस वैल्यू दोनों बताई है। इन केस सपोज करो ये 100 रुपए में क्या होता, 100 रुपए की फेस वैल्यू होती, लेकिन सपोज उसमें 80 पेड अप होता। ठीक है, तो हम लोगों की एंट्रीज थोड़ी सी बदल जाती, यहां पर 100 ना आता, यहां पे 80 आता। ठीक है, 100 ना आता यहाँ पे कितना आता, 80 आता। याद करो मैंने क्वेश्चंस में पहले बता रखा है। ठीक है, यहां पे 1 लाख ना आता, यहाँ पे 80,000 आता। ठीक है, यहां पे कितना आ जाता, 20 ईच का था, अब इस पे भी एक चेंज हो जाता। ठीक है, इसका कितना है ये 16 ईच, 16 पेड अप, ऐसा कुछ हो जाता अगर मान लो। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले मैंने पढ़ाया था वही वापस याद दिला रहा हूं कि सपोज हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, पेड अप वैल्यू से हमें को रिड्यूस कर सकते हो या फेस वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हो। मान लो तुम्हारी जो अमाउंट्स पहले बदल देते हैं। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाता है यहां पर 16। ठीक है, कितना हो जाता है यहां पर 16,000। ठीक है, बचा हुआ अमाउंट कितना होता है 64,000। ये चला जाता है कहां पर, कैपिटल रिडक्शन में। एक बात बताना, एक बात बहुत ध्यान से समझना, हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, कोई 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, उस पर 80 रुपए पेड अप है, उस पर 80 रुपए पेड अप है, तो और कह रहा है कि भाई उसको रिड्यूस कर दो 20 ईच का फेस वैल्यू जिसपे 16 पेड अप हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रखा है कि भाई फेस वैल्यू नहीं है, जितना पैसा हमें मिला है, हम यानी कंपनी कंपनी को जितना पैसा मिला है हम लोग उसी पे तो रिडक्शन या अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसके अलावा तो नहीं कर सकते ना भाई। 100 में से 80 रुपए ही हमें मिले हैं तो हम लोग 80 में ही तो घटा बढ़ा सकते हैं ना, जस्ट इज सिंपल एज दैट। तो यहां पे वैल्यूज इस तरह से क्या कह सकते हैं बदल जाएंगी। तो देखा समझने कि पेड वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है ना, पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू। यहां पे क्या हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में क्या अज्यूम किया था, 100 ईच, पेड अप नहीं था, तो यानी मान लिया था कि 100 रुपए के फेस वैल्यू और 100 रुपए पेड अप भी है। ठीक है, तो समझ में आती है बात, ये हम लोग अब तक करते आ रहे थे, ये कैपिटल रिडक्शन के अंडर आ जाता है। ठीक है, ये जो है ये सिनेरियो कैपिटल रिडक्शन की बात हो गई जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे। अब थोड़ा सा समझते हैं सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन की बातें। एग्जाम्पल यही रखेंगे, 1000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं, 100 के हैं, 1 लाख की कैपिटल है एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसी पे हम लोग काम करने वाले, बस हम लोग थोड़ी सी चीजों के साथ फेरबदल करेंगे। देखना सारा कंसेप्ट इसी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अब मान लो तुमसे क्या देता है, तुमसे मान लो क्या देता है, क्या कह देता है, क्या कह देता है, क्या देता है सब डिवाइड। अब बात समझना बहुत ध्यान से, सब डिवाइड क्या करना है, सब डिवाइड ईच शेयर ऑफ ₹100 ईच इनटू
5 into 5 shares of ₹20 each। ये एडजस्टमेंट दे दी उसने और कह दिया बस इतना करना है तेरे को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सब डिवीजन और कंसोलिडेशन का हिंदी में मतलब समझ लो। सब डिवीजन का मतलब शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा किसी भी चीज को बाइफरकेट करना, तोड़ना, या फिर कंसोलिडेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, जोड़ना। ठीक है, सब डिवीजन यानी तोड़ना और कंसोलिडेशन यानी जोड़ना। तो बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सब डिवाइड कर रहा है, क्या कह रहा है, अभी अपना एग्जांपल वही चलेगा। 1000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है। ठीक है ना, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें से हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100, कैपिटल 1 लाख। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि सब डिवाइड कर दो ईच शेयर ऑफ 100 ईच, यानी जो तुम्हारा हर एक शेयर है 1000 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का, उसको हम लोगों को क्या कर देना है, सब डिवाइड कर देना है किसमें, इंटू 5 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। हम लोगों को हर एक 100 रुपए के शेयर्स को कितने का कर देना है, 20 का बना देना है। टोटल कितने हैं, 1000। अब इन 1000 में से हर एक शेयर को के टुकड़े 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 करने हैं। ये 1000 शेयर्स, उसमें से सपोज कोई एक शेयर है 100 रुपए का, ये अपना शेयर है। ठीक है, इसके हम लोगों ने 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़े की वैल्यू हो गई 20-20। बस उसने यही कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। अब हर एक टुकड़ा क्या बन जाएगा, एक शेयर बन जाएगा। बात समझे क्या, बात समझे कि नहीं समझे? बस यही है सब डिवीजन। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया सब कुछ। ठीक है ना, एक शेयर था 100 का, उसको तोड़ के मरोड़ के उसके कई टुकड़े कर दिए, कितने, 20-20 के कितने, 5 टुकड़े कर दिए। अब एक बात बताना, टुकड़े कितने हुए, एक शेयर के 5 टुकड़े। एक शेयर के 100 रुपए का एक शेयर, उसके 5 टुकड़े हो गए, तो टोटल कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। तो टोटल टुकड़े यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने हो जाएंगे, 5000। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है? यही था सब डिवीजन, यही था सब डिवीजन। इसके अलावा कोई सब डिवीजन नहीं होता है। सब डिवीजन की एंट्री समझ लेते हैं यार। सब डिवीजन की एंट्री क्या बनने वाली है, सब डिवीजन की एंट्री समझ लो, यही एंट्री हो जाएगी। देखो बताता हूं क्या हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर लोगे। कितने से डेबिट कर लोगे, कितनी वैल्यू है, 1 लाख की है ना यार, यहां पे बहुत कोने पे आ गया, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर लो। कितने से करना है, 1 लाख से कर देना है। इसके टुकड़े जरूर लिखना है, मैंने हमेशा बोला है बाइफरकेशन लिखना है। ठीक है, 1000 इंटू 100 कर दो, 1000 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया कितने का। अब इसको हम लोगों को क्या कर देना है, 2, फिर से वही करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक बात बताना, शेयर कैपिटल तो सेम ही है, 1 लाख रुपए की तो है ना। अब हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई, हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई, हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए की है। नए नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी हो गई, 20। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना, 5000। अब शेयर्स कितने हो गए, 5000 हो गए। तुम इस तरह से भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, तुम इस तरह से भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। एक तुम्हारे पास तरीका पहला क्या है, एक टुकड़ा था, उसके एक शेयर पहले होता था, उसके कितने टुकड़े किए गए, तो नंबर ऑफ टुकड़े जितने भी एक शेयर के इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, सिंपल यार अर्थमेटिक है ये। यहाँ पे मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स में ज्यादा टाइम अपना नहीं हम लोग खपाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया काम, ये हो गया सब डिवीजन अपना। ठीक है, दैट्स इट। एक टुकड़ा था, उसके कई टुकड़े कर डाले। ठीक है, बस ये हो गया। यहाँ पे ये सब डिवीजन की एंट्री हो गई। हम लोग नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग शेयर्स सब डिवाइडेड, खत्म, बात हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीमे से भी नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब देखा जाए तो अब ये तो पहले ही माहौल ऐसा था,
पहले तुम्हारे पास माहौल ये था कि 1000 शेयर इतने के थे, लेकिन अब करंट सिनेरियो क्या बन गया, जैसे ही हमने ये एंट्री पास कर दी, हम लोगों का सिनेरियो क्या बन गया, सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया, हमारे पास 5000 शेयर्स आ गए। कितने आ गए? 5000 इक्विटी शेयर्स आ गए हमारे पास। 5000 इक्विटी शेयर्स आ गए ऑफ कितने के आ गए? 20 रुपए के आ गए। ये नया सिनारियो बन गया। हालांकि अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल सेम ही है, 1 लाख रुपए की पहले भी थी, 1 लाख रुपए की अब भी है, कोई फर्क नहीं आया इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब देखो क्या है, इक्विटी शेयर, ये हम लोगों की सब डिवीजन की एंट्री हो गई। अब ये पहले था, सब डिवीजन की वजह से ऐसा चेंज आ गया। ठीक है, ये चेंज भी समझ में आ गया। अब बात को ध्यान से सुनो, अब एक एंट्री दे देता है, अब एक और उसने कुछ बोल दिया। क्या करना है, उसने कुछ और भी बोल दिया। क्या बोल दिया? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसने उसके बाद बोला, सब डिवीजन के बाद उसने एक और चीज बोली, कंसोलिडेट टू, क्या टू? 2 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ठीक है ना, 20 ईच इनटू 1 शेयर ऑफ ₹40 ईच। उसने क्या बोल दिया, पहले तो उसने तुमसे सब डिवाइड कराया, 100 रुपए का एक शेयर था, उसके 5 टुकड़े करवा दिए 20-20 रुपए के। अब तुमसे क्या कह रहा है कि जब 5000 टुकड़े तुम्हारे पास, यानी 5000 इक्विटी शेयर्स तुम्हारे पास 20-20 रुपए के हो चुके हैं, तो अब एक काम करो, अब एक काम करो, जरा पास आओ, जरा पास लाओ सबको। पहले सबको दूर 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 जुदा जुदा कर दिया, खुद से जुदा कर दिया, अब सबको पास लाने का समय है, सबके मिलन का समय है। ठीक है, मिलन का समय है, ध्यान रखना। अब इन शेयर्स का मिलन करा दो। कह रहा है कि हर 2 शेयर को जोड़ दो। देखो, 2 ही लोगों को जोड़ा जा रहा है, 2 दिल 1 जान बनाना है यहाँ पर। इसको एक चीज याद कर सकते हो, कंसोलिडेशन यानी 2 दिल 1 जान। ठीक है ना। कंसोलिडेशन में क्या हो गया कि हर 20-20 रुपए के, यानी 20-20 रुपए के टुकड़े यानी शेयर्स, उनको जोड़ दो, जिससे कि वो क्या बन जाए, 40 रुपए का एक शेयर बन जाए। ठीक है, अब ये हमने पास 5000 टोटल टुकड़े हैं, उसमें से हमने कोई 2 टुकड़े उठा लिए 20 का। ठीक है, एक शेयर और अपने पास है कितने का, 20 का, तो ये कितने का बन गया, 40 का एक टुकड़ा बन गया। नंबर ऑफ टुकड़े कितने, 2। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, भाई 5000 टोटल शेयर्स हैं, है ना, लेकिन उसमें से हर 2 को जोड़ देना है। तो अब अपने पास नए शेयर्स कितने आ जाएंगे, 2500। हाँ या ना भाई? देखो, ये सिंपल अर्थमेटिक है। अगर आपको ये नहीं आती है तो भी मैंने 2 रास्ते आपको पिछले सब डिवीजन के टाइम भी बताए, नहीं समझा तो फिर से वीडियो रिवाइंड मारो। वो अर्थमेटिक सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे क्या आपको, ठीक है, मैंने उसको समझा दिया। अब यहाँ पे एक तरीका ये बता रहा हूं, एक तरीका दूसरा भी अभी बता देता हूं। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको थोड़ी सी अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है भाई, जरा सी भी, तो आप प्लीज फाउंडेशन की किताब उठाएं या अपने बचपन को याद करें। क्लास 10th में जाएं, 9th में जाएं, 11th 12th, अगर जहां भी पढ़ रखी हो भैया गणित, वहां चले जाओ, तो वहां से अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक मैथ्स पढ़ाने वाला हिसाब किताब नहीं है। इंटरमीडिएट में हो यार, यहाँ पे मैथ्स के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय लव्ड वंस, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री कुछ ऐसे पास होगी। क्या हो जाएगी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स थे अपने पास, 5000 शेयर्स थे। ठीक है, 5000 शेयर्स थे, कितने के थे, 20 रुपए के थे। बहुत अच्छा यार, ये क्या हो रहा है मार्कर को यार, क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया, बहुत सही। फिर कुछ नहीं करना है, कैपिटल तो सेम ही रहने वाली है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। इस बार 1 लाख की कैपिटल उतनी रहेगी। एक बात बताना, 1 लाख रुपए की अब नए टुकड़ों की वैल्यू क्या है, नए टुकड़ों की वैल्यू अब 40 है। नए जो टुकड़े आ रहे हैं, यानी कि 2-2 शेयर, जब 2 दिल 1 जान हो गए, तो हर 20 वाला एक 20 वाले से मिला, तो उसने बोला तू 20 मैं 20, चल 40 हो जाते हैं।
ठीक है, तो उन्होंने 40 किया, ठीक है। अब 1 लाख टोटल कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख टोटल शेयर कैपिटल है, एक टुकड़े की वैल्यू 40 रुपए है, ठीक है। तो टोटल टुकड़े कितने हो गए, बहुत देखो बिल्कुल चुल्लू मुल्लू टाइप की मैथ समझा रहा हूं मैं। 0 से 0 काटा, 4, फिर ठीक है ये कितना आ जाएगा 25, फिर 2500। क्या आ गया ये भाई, कैलकुलेटर उठाओ और लग जाओ, यही अपना एंट्री पास हो गई, ठीक है। बीइंग शेयर्स कंसोलिडेटेड, ठीक है, एंट्री हो गई, बड़े मजे से काम हो गया, बीइंग शेयर कंसोलिडेटेड, ठीक है। यही थी अपनी एंट्री, काम खत्म, यही हो गया कंसोलिडेशन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, इसमें दिमाग अपना खपत नहीं होनी चाहिए। यही था अपना सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। तो इससे अभी कुछ बातें सामने आई हैं। पहली चीज तो मैं लिख देता हूं कि इस समय माहौल क्या बन गया। इस समय अपना सिनेरियो क्रिएट हो गया, क्या 2500 शेयर्स हो गए हैं। कितने के हो गए हैं 2500 शेयर्स, 2500 इंटू का लिख रहे हो यार, 2500 इक्विटी शेयर्स हो गए हैं, ठीक है ना। ऑफ कितने के हो गए हैं, ₹40 ईच हो गए हैं। देख लो शेयर कैपिटल अपनी 1 लाख ही है, क्योंकि ये कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रहा है। देखो बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा ये जीरो क्या दिक्कत है मेरे से, बहुत लोगों को ख्याल आएगा कि भैया एक बात बताना, ये यहाँ पे इस इक्विटी शेयर से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, रिडक्शन कहाँ है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे चाहिए। मेरे भाई ये कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, कैपिटल रिडक्शन हम लोग कर रहे थे अब तक, अभी तक जो सीखा था वो कैपिटल रिडक्शन का पार्ट था, कैपिटल रिडक्शन था। यानी कि सपोज 1000 शेयर्स थे, उनकी 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, ठीक है ना, उसमें बोल दिया कि भैया उनको 20 रुपए का बना दो, तो यानी 1000 शेयर्स थे तो उसमें से हर एक शेयर में से 100 रुपए में से 80 काटते चले जाओ, जिससे कि 20 का बन जाएगा। तो वो कैपिटल रिडक्शन था, हमें शेयर की वैल्यू गिरानी थी, रिड्यूस करनी थी। यहां रिड्यूस नहीं करनी है, यहां पे बस हमें तोड़ना और जोड़ना है, तोड़ना और जोड़ना है। और उस तोड़ने और जोड़ने के चक्कर में वैल्यू घट बढ़ रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है। देखो कैपिटल रिडक्शन में सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं आया था। यार ये कुत्ते बहुत भौंकते हैं, सच बता रहा हूं मैं, मतलब मूड खराब कर लेते हैं, कि उठवा दूंगा यार, सच में गुस्सा लगती है यार। वीडियो बनाते टाइम डिस्टर्ब होता है, तुम लोगों को पढ़ाते टाइम यार बहुत दिक्कत कर देते हैं कुत्ते, भौंकते रहेंगे एकदम। एक तो पुलिस की गाड़ी आने लगती है तो और ज्यादा। ठीक है चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, कैपिटल रिडक्शन हो रहा था तो नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं था। कैसे नहीं चेंज था भाई, एक बात बताना, 1000 शेयर्स थे, पहला सिनेरियो ले लो, इसी में किया था ना, 1000 शेयर्स थे 100 के, ठीक है ना, 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, ठीक है। हमने किया क्या, 1000 शेयर्स में से ही तो 80 रुपए माइनस कर दिया था, यानी कितना माइनस कर दिया था, 80,000, ठीक है। जिससे बचा क्या, बचा क्या हमारे पास 1000 शेयर्स ही तो बचे, कितने के बचे, 20 के, सॉरी ब्रैकेट में क्यों ले रहे हो, ठीक है। 1000 शेयर्स कितने की वैल्यू कितनी बची, तो देखा जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स तो अनचेंज्ड है ना, नंबर ऑफ शेयर्स तो वैसे का वैसा ही है। 1000 100 रुपए के थे, 1000 में से 80 काटना था, 1000 में से 20 हो गया, ठीक है, सॉरी यार क्या दिक्कत हो गई, 1000 शेयर्स ही 100 रुपए के थे, 1000 शेयर्स में से ही 80 रुपए काटना था 100 रुपए में से, और फिर वही 20 का हो गया। तो एक तरह से देखा जाए 1000 तो 1000 ही रहे ना, बस उसकी फेस वैल्यू, पर शेयर की फेस वैल्यू कम होती गई ना। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदले, ठीक है, लेकिन पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू बदली, ठीक है, और अपनी कैपिटल भी बदली, चेंज इन कैपिटल। ये पॉइंट ना भी लिखे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ना लिखे, क्योंकि भाई एक बात बताना, फेस वैल्यू बदलेगी तो कैपिटल तो बदलेगी ना यार, ठीक है। ये कैपिटल रिडक्शन का पॉइंट हो गया, समझ में आया। अब मान लो, अगर मान लो अपना कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन लेते हैं, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग नोट करें, ठीक है। तो एक चीज बताना, तो एक सेकेंड रुकना जरा, यहां से मैं देखो मार्कर पे मार्कर, दो मार्कर साथ में चलते हैं, ठीक है। ये जो नोटिंग क्या होती है यहाँ पर, एक चीज तुमने ध्यान दी क्या नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आया है, नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आया है। पहले 1000 थे फिर 5000 हो गए, पहले 1000 थे फिर 5000 हो गए, फिर 2500 हो गए,
हो गए, हो गए ना, हो गए ना। तो चेंज आता है किस में? चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स में बदलाव आ जाता है, कंसोलिडेशन से आ जाता है, सब डिवीजन से आ जाता है। और ये केवल मैं मुंह बोली बात नहीं बोल रहा हूं, देखो यार तुम्हें करके दिखाया है। ठीक है, क्या फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू में चेंज आता है? कैसे? पहले 100 के थे, फिर 20 का हो गया, फिर 40 का हो गया। हाँ, तो यानी कि चेंज किस में आता है? चेंज हमारा किस में आता है? पेड अप वैल्यू, पेड अप या फेस वैल्यू में भी आता है। क्या कैपिटल में चेंज आता है? क्या कैपिटल में चेंज आता है? क्या कैपिटल में चेंज आता है? अबे पहले भी 1 लाख, अरे फिर 1 लाख, अभी भी 1 लाख। तो यानी कि देखा जाए, नो चेंज इन कैपिटल, नो चेंज इन कैपिटल। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने को मिलती हैं। इन ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं इतना क्यों तड़प रहा था तुम्हें ये कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है ना, इतना करा, इतना आगे पीछे करा, जस्ट बिकॉज इस इन ऑब्जर्वेशंस के लिए लाने के लिए एग्जाम्पल्स दे करके समझाया है। यही काम हो रहा है। अब तुम लोग एक बात समझ लो, यहाँ पे जो ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं, ये जोड़ने तोड़ने का नतीजा है। ये जो फेस वैल्यू चेंज हो रही है, ये भी जोड़ने तोड़ने का नतीजा है। ये तोड़ और जोड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कोई वैल्यू गिराई नहीं जा रही है, वैल्यू बढ़ाई नहीं जा रही है, वैल्यू को स्टिल नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, किया क्या जा रहा है? बस किसी एक शेयर को कई हिस्सों में तोड़ दिया या फिर किसी कई सारे शेयर्स को एक शेयर बना करके जोड़ दिया। तो इस वजह से नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू वगैरह चेंज हो रही है, पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। और इसी वजह से कैपिटल कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि रिडक्शन नहीं हो रहा है ना। कैपिटल उतनी है, बस उसकी जो क्या कह सकते हैं केमिस्ट्री हो सकती है, या कह सकते हैं कंसिस्ट, जो क्या कह सकते हैं उसका जो कंटेंट है उसको बदला जा रहा है, कभी नंबर ऑफ शेयर्स, कभी फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू। अभी इसी एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो इस कंसेप्ट के लिए मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। क्या है कि 1000 की 100 की जगह अब यहाँ पे फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू यहीं पे 100 की जगह लिखा होता 80 पेड अप। ठीक है, 20 की जगह लिखा होता 16 पेड अप, 40 की जगह लिखा होता 32 पेड अप। तो इस टाइप की चीजें अगर होती तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देते? अगर पेड अप वैल्यू दे रखी है सपोज करो 80 और फेस वैल्यू दे रखी है 100, तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग ये मानेंगे कि 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 80 अपने को मिला है, और जितना मिला है हम उसी में घटा बढ़ा सकते हैं। इस चीज की गांठ बांध लो, बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि जो अपने पास है हम लोग उसी में तो बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह थोड़ा ज्ञान ले लो कि भाई परेशान ना हो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। ये हर कोई सिखाता है ना कि जो मेरे पास है हम लोग उसी में बदलाव कर सकते हैं, जो नहीं है उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई ऐसा है कि जो तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 100 में से 80 रुपए हैं, तो तुम उसी में बदलाव कर सकते हो। तुम तब ये मत पूछ लेना कि 100 ईच की फेस वैल्यू है और 80 लिखा हुआ है तो हम क्या करें। अब तो मेरा एग्जाम में तो मेरा दिमाग उड़ गया, अब मैं क्वेश्चन ही छोड़ के आ गई या आ गया। क्यों आ गई, क्यों आ गई तुम? समझाया था ना कि जितना तुम्हारे पास है उसके हिसाब से चेंजेस करना। तो यहां पर तब हम लोगों की पेड अप वैल्यू के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो यही अपना कंसेप्ट था सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन का। इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी देखो हम लोगों के और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट बाकी है जो अपकमिंग वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही। फिर उसके बाद एटलीस्ट हम लोगों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो बेसिक फंडा था पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं बोनस क्वेश्चंस कराऊंगा। बात ऐसी होने वाली है कि समझ लो, वीडियो पसंद आई हो तो पहली चीज लाइक करो वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो हर उनके साथ जिनको इस कंसेप्ट को समझना है। और बाकी अकाउंट्स वगैरह में सीए का बच्चा है, कुछ भी है तो उसको शेयर करो, ठीक है। बाकी हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलेंगे। थैंक यू।